तो गाइज हम आ गए हैं एक नए लेसन प्लान में, जिसमें दोस्तों टॉपिक का नाम है हम चलिए दोस्तों यहाँ टॉपिक का नाम देख लेते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लेसन प्लान का ये नया सीरीज है, और यहाँ पे देख सकते हैं अपने सारे डिटेल भरने के बाद आपको 3 टॉपिक मिल जाएगा पहले पेज में। और ये 3 टॉपिक में हम कुछ इस तरह से पॉइंट बना के लिख रखा है। कविता के महत्व को समझना, कठिन शब्द का उच्चारण सिखाना, और कविता के उद्देश्य को बताना। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हमने दोस्तों यहाँ पे दूसरे टॉपिक में दोस्तों हमने यहाँ पे 3 पॉइंट फिर से लिख रखा है। हिंदी में रुचि उत्पन्न करना, अपने शब्द भंडार को विकास अधिक बढ़ाना, और शिक्षा में बढ़ोतरी करना। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में हमने लिख रखा है 2 पॉइंट। और पहले पॉइंट के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कुछ छात्र कविता के सामान्य जानकारी रखते हैं, वर्ग के लगभग छात्र किताब को पढ़ पाए हैं। यहाँ पे दोस्तों इंट्रोडक्शन में दोस्तों बात कर लेंगे, इस कविता के माध्यम से कवि हम सभी को चिड़िया के आज़ादी पर बात किए हैं, आज़ादी सभी को पसंद है। यहाँ पे दोस्तों मैटर के बारे में बात कर ले, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता है, और ये 7वीं क्लास का है। और इसमें पॉइंट के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे हम इस कविता के बारे में कविता को लिख रखा है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता का व्याख्या किया। इस कविता में आज़ादी को पसंद करने वाले पक्षियों पर आधारित एक बहुत अद्भुत कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजराबंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों शब्दार्थ के पंछी मतलब पक्षी होता है, उन्मुक्त मतलब आज़ाद खुले होता है, गगन मतलब आसमान, पिंजराबद्ध मतलब पिंजरे के अंदर बंद, कनक मतलब सोना, तीलिया मतलब सलाखें। और यहाँ पे दोस्तों टीचर एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे 7वीं क्लास के ये बच्चों को हिंदी किताब के प्रथम अध्याय की कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के बारे में बताया, तथा सभी बच्चों को कविता का अर्थ को भी समझाया। कविता पढ़ाते समय कुछ बच्चों को कई शब्दों के मतलब नहीं पता होने पर उन बच्चों को सरल भाषा का प्रयोग करते हुए शब्द का मतलब समझाया, तथा उन्हें अपने आप को संतुष्ट पाया। यहाँ पे दोस्तों पीपल एक्टिविटीज़ की बात कर ले दोस्तों, तो सभी बच्चों से इस कविता को ध्यानपूर्वक सुना तथा समझा, साथ ही इस कविता में रुचि बढ़ाया। सभी बच्चों को पक्षियों के प्रति मानव के कर्तव्य के बारे में समझाया। और यहाँ पे दोस्तों कुछ बच्चों की कविता को समझने कुछ शब्दों को कठिनाइयाँ आई, परंतु एक शिक्षक के कर्तव्य का पालन करते हुए सरल भाषा का उपयोग करके उनके संदेह को दूर किया। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, जहाँ पे दिनांक, विषय, कक्षा, पाली, अवधि, छात्र, अध्यापक और दोस्तों इस कविता के मुख्य चीज़ों को हमने पॉइंट किया था। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट पेज में 3 पॉइंट होते हैं, जहाँ पे इस तरह से टॉपिक आप देख सकते हैं। कभी भी किसी पंछी या जानवर को आज़ादी नहीं छीनना चाहिए, ये बच्चों को उपदेश देना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। एवोल्यूशन में दोस्तों पक्षी का क्या मतलब है, पजरबंध का क्या अर्थ है, कनक का दूसरा नाम क्या है। और होम टास्क में दोस्तों कुछ इस तरीक़ा से देख सकते हैं, कविता के बताए गए शब्द को याद करना है, लेखक तथा कवि में अंतर क्या है। कुछ इस तरीक़ा से आप अपने उन्मुक्त गगन कविता को अगर लिखते हैं, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, तो दोस्तों आपका लेसन प्लान बहुत ही बेहतर बन सकता है, और इस तरीक़ा से अपने लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।